बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 8 उसका सोल्यूशन मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन ये कहता है कि राइट ए प्रोग्राम दैट prompt the user to enter a character and on subsequent lines print its ASCII code in binary and the number of 1 bits in its ASCII code। सैम्पल एग्जीक्यूशन इस तरीके से होगी। एक कैरेक्टर टाइप करेंगे तो उसका जो आस्की कोड है वो बाइनरी फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा और इसमें टोटल नंबर 1 जितने होंगे वो भी प्रिंट होंगे। तो लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन। सबसे पहले डॉट मॉडल स्टैक डाटा, इसमें मैसेज 1 मैसेज 2, मैसेज 1 में लिखा हुआ है ये टाइप कैरेक्टर, मैसेज 2 में लिखा हुआ है ये देखें 0dx0h, ये स्टार्ट में मैंने डाल दिया ताकि न्यू लाइन है इसमें शामिल हो जाए। द आस्की कोड ऑफ, अब ऑफ के बाद यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल दिया है उसकी वैल्यू यहाँ पे प्लेस हो जाएगी इन बाइनरीज, यानी ये जो ए आया ना, ये करेक्टर है, उस करेक्टर को हम इस वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो इस उसके बाद जो है वो बाइनरी का फॉर्मेट हम इसको प्रिंट कर देंगे एल्गोरिथम के जरिए। उसके बाद मैसेज 3 है द नंबर 1 बिट्स, ठीक है, इस कितने होंगे वो इस काउंट में होंगे। काउंट को 0 से इनिशियलाइज किया है और काउंट को 0 सिंपल 0 नहीं लिखा बल्कि मैंने आस्की वाला 0 लिखा है यानी 30h। जाके प्रिंट में करूंगा तो वो इसी हिसाब से होगा। तो मेन प्रोसीजर स्टार्ट होता है जैसे हमें पता है कि ये 2 लाइनें हम लिखते हैं इनिशियलाइज करने के लिए डाटा सेगमेंट को। उसके बाद एक मैसेज की स्ट्रिंग डिस्प्ले की हमने मैसेज 1 के नाम से। ये तो फैमिली रहे हैं कि आपको कैसे डिस्प्ले करते हैं, चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद मूव h121 कॉल करेंगे तो करेक्टर हमने रीड किया, दैट करेक्टर विल बी स्टोर्ड इन AL और AL को हमने वेरिएबल 1 में सेव कर दिया। जो वेरिएबल 1 कहाँ पे है जो हमने डिक्लेयर किया है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी। जब हम प्रिंट करेंगे तो आस्की कोड ऑफ दिस ए करेक्टर इन बाइनरीज तो उसके साथ शामिल हो जाएगा। उसके बाद दूसरी हमने मैसेज डिस्प्ले किया, कौन सा मैसेज है, मैसेज 2, द आस्की कोड ऑफ, ये वाला मैसेज, द आस्की कोड ऑफ दिस इन बाइनरी, तो इसको हमने डिस्प्ले कर दिया। डिस्प्ले करने के बाद हम एक्चुअल आस्की जो कोड हमारा आस्की बना है करेक्टर है उसका जो बाइनरी उसके अंदर नंबर 1 बिट्स हैं, ज़ाहिर है कि वो बाइनरी की फॉर्म में होगी 0-1 की फॉर्म में, तो उसको हमने डिस्प्ले करना है। क्योंकि हमारे पास जो करेक्टर है उसकी लेंथ 8 होती है लिहाजा हमने एक लूप लगाना है 8 टाइम्स। एच में 2 डालेंगे ताकि आउटपुट आए और टॉप, और ये हमारा जो लूप टॉप है, बस इसकी लॉजिक को जरा समझ लीजिए क्या कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल 1 को रोटेट कर रहे हैं लेफ्ट 1 टाइम, हम वेरिएबल 1 ही को रोटेट करें जिसमें हमने करेक्टर स्टोर किया। अगर उसमें कैरी आता है तो 1 प्रिंट कर दो, अगर कैरी नहीं आता तो 0 प्रिंट कर दो। जंप कैरी 1 में क्या करें, DL में 1 पुट करें और काउंट को इंक्रीमेंट जरूर करें क्योंकि हमने काउंट इसलिए इंक्रीमेंट करना है जहाँ पे 1 आएगा प्रिंट भी हम कर रहे हैं काउंटिंग भी कर रहे हैं ताकि एट द एंड हम उसकी काउंटिंग बता दें कि कितने नंबर ऑफ 1s आए हैं। जंप कैरी 1, अगर कैरी नहीं आता तो फिर DL में 0 और जंप एंड इफ। जब एंड इफ करेंगे तो ये इंक्रीमेंट काउंट नहीं होगा क्योंकि काउंट हमने करने हैं सिर्फ 1s, और अगर 0 हमने काउंट करने होते तो काउंटर को यहाँ इंक्रीमेंट कर लेते। अगर हम आपसे ये पूछा जाए कि नंबर 0 कितने तो वही हम काउंट कर सकते हैं, एक और काउंटर वेरिएबल ले लेते जिसको यहाँ पे हम फिट कर सकते। एंड इफ int 21 कॉल करेंगे वो चीज़ प्रिंट होती जाएगी 0-1 की फॉर्म में, हाउ मेनी टाइम्स, 8 टाइम, और लूप ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लास्ट वाली स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ 1s इसमें थे, तो वो काउंटर की वैल्यू हमने मैसेज के अंदर ही एम्बेड कर दी है। कैसे, यहाँ पे देखें, हमने ये मैसेज 3 का एंड डॉलर यहाँ पे किया है और ये जो वेरिएबल काउंट है ये इसके अंदर शामिल हो गया, लिहाजा ये पूरी एक स्ट्रिंग ही हमने प्रिंट कर दी तो उसके अंदर ये वैल्यू भी शामिल हो जाएगी और इसकी आप चेक कर सकते हैं इसी प्रोग्राम को एज इट इज रन करके, ठीक है। तो ये वर्क करता है। इसके साथ ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस लेक्चर में। इसमें देखते हैं जी, राइट ए प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर एंटर करें एंड प्रिंट द आस्की कोड ऑफ द कैरेक्टर इन हेक्सा। पीछे हमने आस्की कोड को बाइनरी में प्रिंट किया, यहाँ पे हम हेक्सा को प्रिंट करेंगे। ऑन द नेक्स्ट लाइन रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल अ यूजर टाइप्स अ कैरेक्टर, ये प्रोसेस हम रिपीट करेंगे जब तक यूजर एंटर की प्रेस नहीं करता। एंटर की प्रेस नहीं करता, ये प्रोसेस चलता रहेगा। हम टाइप कैरेक्टर करेंगे, उसका हेक्सा प्रिंट कर दिया करेंगे जो भी। तो लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन।
ये इनिशियल स्टेटमेंट है, डॉट मॉडल स्टैक डाटा। इसमें हमने 3 वेरिएबल मैसेज लिए हैं, एक मैसेज 1 है, मैसेज 2 है। टाइप ए कैरेक्टर, द आस्की कोड ऑफ दिस वेरिएबल, वो वेरिएबल जो हम टाइप करेंगे वो वेरिएबल में स्टोर करेंगे यहाँ, और उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी मैसेज के साथ ही। इससे हमने काफ़ी हद तक कोड को रिड्यूस कर दिया। तो मेन प्रोसीजर स्टार्ट किया और उसके बाद हमने एट द रेट ऑफ डाटा और डीएस को हमने इनिशियलाइज किया डाटा सेगमेंट के साथ। अगेन हमने एक लेबल लगाया है, टाइप ए कैरेक्टर वाली मैसेज स्ट्रिंग जो है वो डिस्प्ले की, ये वाली टाइप स्ट्रिंग मैसेज डिस्प्ले करेंगे कैसे, लोड इफेक्टिव एड्रेस मैसेज 1 का डीएस में रखेंगे, एज में 9 रखेंगे, 20 में कॉल करेंगे तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा। फिर रीड ए कैरेक्टर हम कैसे करेंगे कि एज में 1 रखेंगे, 21 कॉल करेंगे तो कैरेक्टर विल बी रीड। जब कैरेक्टर रीड हो गया तो हम क्या करेंगे, वो दैट कैरेक्टर इज आइदर 0DH, मतलब कैरेक्टर तो नहीं है। अगर वो कैरेक्टर ने एंटर की है, जंप इक्वल एग्जिट, बात खत्म, प्रोग्राम खत्म। अगर वो एंटर की नहीं है तो जाहिर है कि वही कैरेक्टर होगा। हम उस कैरेक्टर को BL में सेव कर लेंगे और साथ ही उसी कैरेक्टर को हम वेरिएबल में सेव कर लेंगे। इसी कैरेक्टर को जो हमने एंटर किया था उसको हमने BL में भी रखा, उसको वेरिएबल में भी रखा, वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए वेरिएबल में रखा और BL से उसका आस्की प्रिंट करने के लिए हमने इसमें। फिर हम दूसरा मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं आस्की कोड वाला, और उसके बाद हेक्सा की आउटपुट की रूटीन स्टार्ट होती है, यानी आउटपुट का प्रोसीजर स्टार्ट होता है कि हेक्सा को आउटपुट हम कैसे करते हैं। तो ये पीछे हमने एल्गोरिथम पढ़ा, वही यहाँ अप्लाई करते हैं। CH में 1 पुट करेंगे, CL में 4 रखेंगे, EH में 2 रखेंगे आउटपुट के लिए, और ये 4 टाइम शिफ्टिंग के लिए, और ये काउंटिंग के लिए। वाइल और एंड वाइल ये लूप है जी, इसकी लॉजिक समझ लें। वाइल और एंड वाइल के दरमियान ये लॉजिक है। DL में BL मूव करेंगे, CL में DL शिफ्ट राइट करेंगे। 4 टाइम हमने DL को शिफ्ट कर दिया राइट की तरफ। ये एल्गोरिथम में मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ कि इसको राइट की तरफ क्यों शिफ्ट करते हैं, ताकि हमारे पास एक जो असल कैरेक्टर है वो DL के लोअर पोर्शन में चला जाए, 4 बिट में चला जाए। फिर हम करते हैं DL को 10 से कंपैरिजन। 10 से क्यों करते हैं, ये चेक करने के लिए कि वो हमारा डिजिट तो नहीं है। अगर वो उसका जो वैल्यू है वो लेस है तो डिजिट है, 10 से अगर लेस है तो डिजिट है, अगर 10 से ग्रेटर है तो वो करेक्टर होगा। क्योंकि हमारे जो आस्की होते हैं हेक्सा होते हैं 0 से लेकर 9 और A से F तक होते हैं। अगर वो 10 से लेस है तो डिजिट है, डिजिट में हम क्या करते हैं DL में 30H ऐड कर देते हैं। और अगर वो करेक्टर है अल्फ़ाबेट है तो हम DL में 37H ऐड करेंगे और जंप स्किप करेंगे, यानी इस लाइन को स्किप कर देंगे। और इसकी डिटेल हम पीछे पढ़ चुके हैं, यकीनन हमने बहुत सारे एग्जाम्पल में ये बात डिस्कस की थी, चैप्टर नंबर 4 में भी और 6 में भी, ठीक है, कि हम 37H क्यों ऐड करते हैं और यहाँ पे 30H क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि 41 और 31 का जो डिफरेंस है वो 10 का होता है। अच्छा, 10H का। उसके बाद देखें कि 21 कॉल करेंगे, BL को CL टाइम रोटेट करेंगे, 4 टाइम रोटेट करेंगे और इंक्रीमेंट करेंगे CH में, और कंपेयर करेंगे CH विद 2। जंप ग्रेटर एंड वाइल, यानी हमने इसको 2 दफ़ा सिर्फ लगाना है, क्योंकि एक बाइट में सिर्फ 2 ही हेक्सा बिट होते हैं, क्योंकि एक हेक्सा बिट 4 बिट का होता है, एक हेक्सा डिजिट 4 बिट का होता है। तो लिहाजा 2 जंप ग्रेटर एंड वाइल, जैसे ही हम कंपैरिजन करके इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी तो इसको एंड वाइल कर देंगे, अदरवाइज जंप हम वाइल पे जाते रहेंगे और इसको DL टाइम BL की वैल्यू DL में मूव करेंगे, शिफ्ट राइट करेंगे CL को DL टाइम, 10 से कंपेयर करेंगे, लेस है तो डिजिट है, अगर नहीं है तो फिर अल्फ़ाबेट है। और उसके बाद हम जैसे ही एंड वाइल होगा हम जंप अगेन करेंगे। अगेन का मतलब यह है कि दोबारा से वो मैसेज डिस्प्ले होगा, टाइप ए कैरेक्टर आस्की कोड, और उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे 0DH के साथ। अगर वो एंटर की होगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे, एंटर नहीं की होगा तो हम उस वक्त तक इसको एंटरटेन करेंगे, मैसेज डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। अल्लाह हाफिज़।